गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो मनुष्य में किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं रोग फैलाते हैं, डिजीज बनाते हैं। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये पैथोजन हमारे शरीर में जब हम एयर से सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, तब हमारे शरीर में एंटर होते हैं। पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, तो ये पैथोजन हमारे शरीर में एंटर होते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी हमारे शरीर में पैथोजन एंटर हो सकते हैं, या एनिमल से जो पहले से इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन through air, water, food और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो बेटा ऐसे रोग जो इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हमारे शरीर में, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या फूड, भोजन और फिजिकल कांटेक्ट से अगर वो हमारे शरीर में कोई भी डिजीज़ एंटर होता है तो उस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संचरणीय रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ ये इसका मीन्स हो गया कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं या वो जहाँ खड़ा है वहाँ पे हमारे दोनों के बीच में एयर है, उस एयर से अगर वो छींक भी रहा है या कुछ भी क्रियाएं कर रहा है तो उससे हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या उसके हाथों से द्वारा इन्फेक्टेड व्यक्ति के जो भी वाटर, पानी हाथ में लेता है और उसी के द्वारा पानी पिया हुआ पानी अगर हम भी पिएँ तो पैथोजन हमारे शरीर में एंटर हो सकते हैं। फूड, फिजिकल कांटेक्ट से अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि कॉलेरा, हैजा, कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि सैरो, टीबी, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। यानी कि अगर इन्फेक्टेड ये किसी भी व्यक्ति को हैं तो उसको हम कांटेक्ट करेंगे तो ये डिजीज़ अपने को भी होने के चांसेस हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, अगर कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से पीड़ित है और वो स्नीज छींक रहा होता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो बेटा जब कभी वो छींकता है तो छींकने पर उसके मुख से काफ़ी सारे ड्रॉपलेट, बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव जो मॉइस्चर के रूप में बाहर निकलते हैं, वो 1000 वायरस को लेके बाहर निकलते हैं और ये उस हवा के अंदर फैल जाते हैं। दे वायरस में एंटर दी बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, और ये वायरस जब उस आसपास की हवा में, जहाँ वो छींका उसके चारों ओर आसपास की हवा में ये वायरस बाहर हैं। अब अगर हेल्दी पर्सन ब्रेथिंग करेगा एंड कोज इन्फेक्शन, और ब्रेथिंग श्वसन क्रिया करेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इस मनुष्य के द्वारा छींका हुआ ये बहुत सारे माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं जो हमें जनरली दिखाई नहीं देते। इनके अंदर बेटा बहुत सारे, बहुत ही छोटे छोटे, माइक्रोस्कोप से देखने पर हमारे को बहुत ही छोटे छोटे वायरस दिखेंगे। ये वायरस अब यहाँ कोई अगर दूसरा ह्यूमन है तो उसके ब्रेथिंग के द्वारा ये सारे के सारे जो हैं ब्रेथिंग के द्वारा इसके शरीर में एंटर होंगे और फिर इसके शरीर में इन्फेक्शन करेंगे। और ये इन्फेक्शन आप देख सकते हो किस प्रकार ये वायरस जो हैं बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं और एंटर होने पर ये डिजीज़ उत्पन्न करेंगे। देन हाउ डू प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम कैसे रोक सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को। वी शुड कीप हैंडकर्चीफ ऑन दी नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिजीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम अपने मुंह पर छींकते समय नाक पर अगर हम रुमाल रखें तो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आसपास संक्रमित व्यक्ति से हम दूरी
बना सकते हैं अगर हम रूमाल का प्रयोग करें या किसी भी कपड़े का। दे आर सम insect and animals which act as carriers of disease causing microwave। यानी कुछ कीट होते हैं बेटा, इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो रोग का वाहक का कार्य करते हैं। कैरीज यानी कि वाहक, CARRIERS, कैरीज यानी कि वाहक। तो ये बेटा कुछ इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। तो जो घर की मक्खी होती है वो भी एक रोगों को इधर उधर फैलाने का कार्य करती है। कैसे? दी फ्लाई सीट ऑन दी गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। तो घरेलू जो मक्खी होती है ये गंदगी में अपशिष्ट पदार्थों पर, मलमूत्र पर बैठती है, नालियों में, आपके घर के आसपास जितनी भी नालियाँ अपशिष्ट पदार्थ हैं वहाँ पर बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। जब वो बैठती हैं तो पैथोजन जितने भी रोगकारक जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। व्हेन दे फ्लाई सीट ऑन अनकवर फूड। जब बेटा वो अनकवर फूड पर बैठती है तो दे में ट्रांसफर दी पैथोजन। तो वो ट्रांसफ़र कर देती है पैथोजन को, क्योंकि अनकवर्ड फूड पर बैठेगी, उसके पैरों पर पैथोजन लगे हुए हैं और वो खाने पर बैठने पर वो खाना जो है, भोजन जो है आपके अशुद्ध हो जाएगा। ओवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। अगर ये ऐसा भोजन, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, सिक। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो हमारे को फूड को हमेशा कवर्ड किया हुआ रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो हमारे को बेटा अनकवर्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए खाने से। और इसके अनदर एग्जाम्पल भी हैं कि कौन से हैं जो इंसेक्ट हैं जो रोग को, पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हैं जो फिगर 2.8 में आपके डायग्राम बना हुआ है। ये विच कैरीज दी पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये बेटा पैरासाइट हैं, पैरासाइट यानी कि परजीवी हैं। परजीवी जो होते हैं उसका मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जो एक रोग को हमारे शरीर के अंदर एंटर करवाती है। फीमेल एडीज, तो एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया का पैरासाइट है। मलेरिया जो रोग है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो प्लेज्मोडियम है, इस प्लेज्मोडियम को हमारे शरीर में एंटर करवाने का कार्य एनाफिलिस मॉस्किटो करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो एडिस मॉस्किटो के द्वारा डेंगू वायरस होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं? यही है कि मच्छर को बढ़ने ही नहीं दो, तो तब हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। तो हमारे आसपास अध्यापक हमारे को कहते हैं कि आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो पानी में ही प्रजनन करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो हमारे को कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, यानी कि कूलर में, टायर में, गमलों में। बाय कीपिंग दी सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम सब जगह साफ़ सफाई रखें तो हम मॉस्किटो के प्रजनन को रोक सकते हैं, यानी कि ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप अपने नोटबुक में एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिससे आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हो। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ आर शोन इन टेबल 2.1। तो मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं जिनकी एक लिस्ट बनी हुई है, कैसे ये फैलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। टेबल 2.1
सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग है बेटा, जनरल डिजीज है। ह्यूमन डिजीज मानव में होने वाले रोग, फर्स्ट है अपने ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। ये बेटा फर्स्ट कॉलम में आपको 4 डिजीज दे रखे हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो गया? बैक्टीरिया। मीजल्स का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कौन सा सूक्ष्म जीव रोग कारक कौन सा होता है? वायरस के रूप में। चिकन पॉक्स वायरस के रूप में। पोलियो वायरस के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में एंटर हो गया है, वायरस या बैक्टीरिया, तो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब इनका ट्रांसमिशन होता कैसे, किस प्रकार ये हमारे शरीर में आते हैं? तो बैक्टीरिया जो है ट्यूबरक्लोसिस का वो एयर के द्वारा, मीजल्स का वायरस है वो एयर के द्वारा, चिकन पॉक्स एयर या कॉन्टैक्ट से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, पोलियो एयर से या वाटर से। फिर है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम इनका बचाव कैसे कर सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस से हुआ हुआ रोग है या एयर के द्वारा जो हुआ रोग है, तो हम पेशेंट को कंप्लीटली आइसोलेशन में रखेंगे, यानी कि अलग रखेंगे। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर वैक्सीनेशन टू गिवन एट सूटेबल। तो व्यक्ति को हम पूरी तरह से अलग रखेंगे और रोगी की जितनी भी जो बिलोंगिंग पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर, यानी कि जितनी भी उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं काम में ले रहा उनको भी हम अलग रखेंगे और उचित टाइम टू टाइम उसके वैक्सीनेशन यानी कि टीका लगाएंगे जब सूटेबल एज होगी। नेक्स्ट है कोलेरा एंड टाइफाइड। तो कोलेरा बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से ही बनने वाले डिजीज़ है। ये फैलती है बेटा वाटर और फूड या वाटर से। तो कोलेरा वाटर और फूड से, टाइफाइड वाटर से। तो इससे कैसे बच सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट। तो हम व्यक्तिगत स्वच्छता और सैनिटाइज बार अच्छी आदतों से सैनिटरी हैबिट होनी चाहिए। सैनिटरी हैबिट यानी कि हम बार बार अपने शरीर को स्वच्छ रखें, साफ रखें। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, तो हमारे को पका हुआ अच्छा भोजन, ढका हुआ अच्छा भोजन करना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए। उबला हुआ पानी का मतलब है कि पहले हमारे को पानी को उबालना है, फिर उसको ठंडा करना है, फिर पीना है। ऐसा नहीं उबलता हुआ पानी पी लो ताकि गला खराब हो। तो वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए डिजीज़ ये वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस है इसका प्रमुख रोग कारक और ये वाटर के द्वारा फैलता है अपने को। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो अपने को उबला हुआ पानी पीना चाहिए। वही उबला हुआ पानी यानी कि पहले पानी को गर्म करना, उबालना, फिर कुछ देर के लिए ठंडा होने देना, फिर हम पानी को पीना। एंड वैक्सीनेशन, टीके के द्वारा हेपेटाइटिस ए से बचा जा सकता है। और हेपेटाइटिस ए जो है वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस है इसका रोग कारक। मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ के अंदर बेटा मॉस्किटो मच्छर आता है और संचरण का तरीका मॉस्किटो मच्छर के द्वारा। यूज़ मॉस्किटो नेट, तो बचने के लिए हमारे को मॉस्किटो नेट का उपयोग करना चाहिए। रिपेल्टेंट यानी कि इनको भगाने के लिए कुछ रसायनों का उपयोग करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग। तो हमारे को कुछ रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए और मच्छर के जो ब्रीडिंग सिस्टम है, प्रजनन है, उसको भी रोकना चाहिए। एंड वाटर को कहीं पे भी आसपास कलेक्ट नहीं होने देना है। ये आपके सामने होगी टेबल 2.1। कल हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स।